हेलो दोस्तों, मैं हूं छोटी श्रीवास्तव और आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 100 की सीख स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंसर्ट टाइप के टेबल्स ग्रुप्स को पढ़ा था और उसके साथ हम लोगों ने टेबल डिज़ाइन को भी देख रखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग टेबल लेआउट जो टैब है, उसको पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स आते हैं, उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सभी ऑप्शंस को बारी-बारी से स्टेप बाय स्टेप बेहतर ढंग से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आता भी होगा और कुछ नया भी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे ही आप लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप नजर आता है, टेबल ग्रुप। इस ग्रुप में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, सेलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज। चलिए एक-एक देखते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस आएँगे, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। फॉर एग्जांपल आपका कर्सर इस वाले सेल में है और आप चाहते हैं कि इस सेल को सेलेक्ट करने के लिए तो आप क्या करेंगे, टेबल लेआउट पे जाएँगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट पे आएँगे और सेलेक्ट सेल करेंगे तो आपका हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ऐसे तो आपका जो सेल है, ठीक है? वो भी क्या है, ऊपर क्लिक डबल क्लिक पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह है कि आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस जिस कॉलम में आपका क्या है वो पूरा कर्सर है आपका, जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका पूरा कॉलम क्या है, सेलेक्ट हो चुका है। उसी तरह जिस रो में आपका क्या रहेगा, कर्सर रहेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा रो क्या है, सेलेक्ट हो जाएगा और पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। दोस्तों पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आप इस पॉइंट पे क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पर आप टेबल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन बन जाएगा। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी आपका टेबल क्या है, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों ऐसे अगर कर्सर बनता है तो क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और ऐसे ले जाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे करके आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका रो क्या है, सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन्स। अभी क्या होता है, जैसे अभी ये इनेबल है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइन था, है ना, जो ग्रिड था, वो क्या है, यहाँ से हाइड हो चुका है। उसे शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी। जैसे ही आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक पॉपअप नज़र आएगा, जिसमें टेबल है, रो है, कॉलम है, सेल है और टेक्स्ट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग इस तीनों ऑप्शंस को, ठीक है, उसके बाद यह जो टेक्स्ट रैपिंग है, इन दोनों ऑप्शन को देखने वाले हैं। चलिए आइए इसे देखते हैं। जैसे कि अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ एक नया डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट टाइप करा, मैं ये कमांड ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर अगर एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाकर के यहाँ से तो कुछ इस तरह का आएगा। अब इस टेबल को मैं थोड़ा यहाँ जाकर के ये जो ऑटो फिट कंटेंट है यहाँ पर इसको इनेबल कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जितना मेरा कंटेंट होगा उतना ही सेल का हाइट और विड्थ होगा। सिंपली मैंने किया था कुछ इस तरह है। अब रैपिंग का मतलब यही होता है कि आप टेक्स्ट के अराउंड अपने टेबल को किस तरह फ्लो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मेरा टेबल अलग है लेकिन मेरा टेक्स्ट, टेबल और टेक्स्ट दोनों अलग है। आप चाहते हैं कि एक साथ हो, आसपास में हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और प्रॉपर्टीज में आकर के यहाँ इसे अराउंड कर देंगे और ओके करेंगे तो देखिए टेबल भी आपका आ गया है और टेक्स्ट भी आ गया है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो टाइप करना चाहें, है ना, वो आप यहाँ पर इजीली टाइप कर सकते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको टेक्स्ट के आजू-बाजू में अपने टेबल को रखना पड़ता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर ये नन रहा, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। इसी में अगर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको अलाइनमेंट में 3 अलाइनमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक है लेफ्ट, सेंटर, राइट। अगर आप अपने टेबल को सेंटर में रखना चाहते हैं, तो सिंपली आप सेंटर पे क्लिक करिए। जैसे ही ओके करेंगे तो यू कैन सी कि आपका जो टेबल का अलाइनमेंट है ना, ये सेंटर में हो चुका है। इसी तरह राइट करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पर हमारे पास, वो है ड्रॉ ग्रुप। दोस्तों जैसे ड्रॉ टेबल का वहाँ पर यूज़ था कि अपने से टेबल को कस्टमाइज़ करना और क्या करना, ड्रॉ करना, सेम यहाँ पर भी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ, इसी में टेबल ड्रॉ कर देता हूँ एक। मैंने ये फटाफट मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस टेबल में से मुझे किसी बॉर्डर को क्या करना हो, इरेज करना हो, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इरेजर पे क्लिक करके जैसे-जैसे मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो बॉर्डर है, यानी कि क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो ऐसा करके आप अपने ड्रॉ किए गए बॉर्डर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते ही वो क्या हो जाएगा, मुझे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एक ग्रुप मिलता है, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अब इस ग्रुप में भी आपको यहाँ पर इंसर्ट रो अबव एंड बिलो है, कॉलम लेफ्ट एंड राइट है और फिर डिलीट का ऑप्शन देखने को नजर आता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मेरा कॉलम है, इसको मैं हटाने के लिए, इरेजर हटाने के लिए सिंपली इधर क्लिक करिए, हट जाएगा। इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो सिंपली मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से डिलीट कॉलम पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा कॉलम जो है डिलीट हो गया है। अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसे सेलेक्ट करिए और यहाँ जाकर रोज करेंगे तो रोज हो जाएगा और अगर आप पूरे टेबल करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल करिए तो पूरा टेबल का आपका डिलीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको फिर सेल को डिलीट करना है तो डिलीट सेल्स करिए, हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन है आपको इंसर्ट रो अबव बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और राइट, बहुत आसान है दोस्तों। जैसे अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 2 के ऊपर एक क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, तो मैं सिंपली अबव करूँगा और अगर नीचे होना चाहिए तो मैं सिंपली बिलो करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एक रो ऐड हो चुका है। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के लेफ्ट में एक कॉलम ऐड हो जाए, उसी तरह चाहते हैं कि स्टूडेंट के राइट में कॉलम हो जाए, तो आप यहाँ से करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीसरा ग्रुप दिखाई देता है, जिसे हम लोग मर्ज ग्रुप कहते हैं, इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस नजर आते हैं, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स और लास्ट वन इज स्प्लिट टेबल। दोस्तों अगर आप दो एक या 2 सेल को आपस में मर्ज करना चाहते हैं या उससे अधिक को मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज सेल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है? मैंने टेबल लिया और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा सेल है आपस में मर्ज होकर एक सेल बन जाए, तो सिंपली मैं सेलेक्ट करके टेबल में जाऊँगा और यहाँ पर इसे मर्ज सेल पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए मेरा जो सेल था वो आपस में क्या है, मर्ज हो चुका है, ठीक है? अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि वो टूट जाए वापस से, अलग-अलग सेल में डिवाइड हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल का क्लिक करेंगे। पूछ रहा है कि कितने आपको कॉलम चाहिए, कितने रोज़ चाहिए। तो मुझे सिंपली रो एक ही चाहिए और कॉलम्स मुझे यहाँ पर लगभग 6 चाहिए, तो मैंने 6 टाइप करा, ओके करा। आप देख सकते हैं कि एक सेल 6 सेल में क्या है, टूट चुका है।
उसी तरह आपको इसमें ऑप्शन मिलता है स्प्लिट टेबल का। जैसे इस टेबल को मुझे 2 भागों में तोड़ना है, तो सिंपली जहाँ से भी तोड़ना है वहाँ पर सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ जाकर स्प्लिट टेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है वो 2 भागों में क्या है, टूट चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये तीनों ग्रुप जो मैंने आपको सिखाया वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पर वो है सेल साइज ग्रुप। इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों, एक हाइट और दूसरा है विड्थ। लेट्स सपोज कि आपको इस रो का हाइट बढ़ाना हो तो आप यहाँ से क्या करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। अगर इसकी विड्थ बढ़ानी हो, चौड़ाई बढ़ानी हो तो आप यहाँ से बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ आ जाए। उसके बाद ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। तो दोस्तों ये होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो टेबल मेरा था ये ऑटो फिट विद कंटेंट था, यानी कि अगर जितना मेरे पास कंटेंट रहेगा उसी हिसाब से ये क्या होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर भी ऑप्शंस को मिलता है ऑटो फिट कंटेंट का, यानी जैसे जैसे इसमें आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, कंटेंट टाइप करेंगे, उसी हिसाब से इसकी चौड़ाई क्या है, बढ़ेगी। देखिए जैसे अभी इतना है, सिंपली मैं यहाँ से जा करके और इसी कर देता हूँ, तो आपको समझ में कर दिया। अब जैसे जैसे मैं सेल में कुछ भी टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि उसी हिसाब से क्या हो रहा है, उसका जो सेल है उसकी चौड़ाई बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं ऑटो फिट कंटेंट। उसके बाद मिलता है ऑटो फिट टू विंडो। लेट्स सपोज कि इसी टेबल को आप चाहते हैं कि ये जो आपका विंडो है, यानी ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इतना दूर में ऑटो फिट हो जाए। तो सिंपली हम इसे सेलेक्ट करके और जैसे ही यहाँ पर जाएंगे और ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो फिक्स विंडो करेंगे। देखिए इसका साइज इधर भी आ गया है और इधर भी आ गया है। और लास्ट है फिक्स कॉलम विड्थ। अगर इसमें आपने किसी भी टेबल में, ठीक है, उसे सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं फिक्स कॉलम विड्थ, तो क्या होगा, इनकी कॉलम का जो विड्थ है ना वो फिक्स हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं आगे टाइप करूंगा तो देखना वो नीचे आ जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो किसी भी टेबल में कॉलम के जो विड्थ होते हैं उसे फिक्स करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें भी आपको फिर इसके बाद 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूट रोज और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब ये क्या होता है वो भी हम आपको समझाते हैं। तो उसके लिए मैं एक नया टेबल ले लेता हूँ। इस टेबल में, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा रो नहीं है जिसका जो हाइट है वो इक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि सब इक्वल हो जाए तो हम उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट जो रोज होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे जो रोज है उसका हाइट क्या है, सेम हो चुका है। तो पहले अंतर में पहले कैसा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर इनका रो का हाइट सेम नहीं है, बट जैसे हम यहाँ पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट रोज कर देते हैं तो इनका जो हाइट है वो समान हो जाता है। सेम उसी तरह अगर कॉलम भी रहेगा, लेट्स सपोज कि मैं इनके कॉलम को किसी को छोटा और किसी को यहाँ पर बड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ कर देता हूँ, तो इस सिचुएशन में देखिए अगर अभी देखेंगे तो इनकी जो कॉलम का विड्थ है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो सबको इक्वल करने के लिए सिंपली आप सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे तो अब जो आप देखेंगे कॉलम की जो चौड़ाई है वो क्या इक्वल हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप में बढ़ते हैं, वो है आपका अलाइनमेंट ग्रुप। अब अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हमें पहले से पता है कि 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, एक सेंटर, राइट और एक लेफ्ट। तो उसी तरह ये है। जैसे दोस्तों अगर आप अपने सेल में लेट्स सपोज कि इसमें कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं नेम, यहाँ पर स्टूडेंट, एड्रेस मैं ऐसे ही टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा और इसको थोड़ा मैं इसको बड़ा करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा मैं, एक मिनट, ओ सिट। अभी आप देखेंगे कि अलाइनमेंट इसका क्या है। यहाँ पर देखिए अभी जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट टॉप है, क्या है, अभी लेफ्ट में है लेकिन टॉप में है। अगर मैं यहाँ पर टॉप सेंटर करूंगा तो देखिए टॉप में ही रहेगा लेकिन कहाँ रहेगा, सेंटर में। अगर इसे हम टॉप राइट करेंगे तो टॉप में ही रहेगा कंटेंट, लेकिन किधर रहेगा, राइट में। सेम उसी तरह यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी जो आपका कंटेंट है वो मिडल में है लेकिन लेफ्ट में है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो मिडल में है बट सेंटर में है। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मिडल है बट किधर है, राइट में है। आप अपने कंटेंट का जो अलाइनमेंट है कुछ इस तरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज कि आपको अपने सेल में अपने कंटेंट को कहाँ लिखना हो, मीडियम में लिखना हो लेकिन बीच में लिखना हो, तो सारी चीजें आप इन सभी ऑप्शन का यूज करके इजिली कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि आपका टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से चेंज हो रहा है। अब दोस्तों उसके बाद है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, लेट्स सपोज कि इन सभी का मैं थोड़ा चौड़ाई घटा दूं, ठीक है, और इनकी जो ऊंचाई है वो भी घटा दूं। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो इनके आसपास में जो स्पेस आपको दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, स्पेसिंग, इसी को हम बोलते हैं सेल मार्जिन। ये आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कैसे, सिंपली आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें टॉप से कितना मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट से कितना होना चाहिए, बॉटम से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको टॉप से मार्जिन मुझे चाहिए 0.2, जैसे मैं करूँगा तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ से कम बेसिक हुआ है। इस तरह आप चारों तरफ बढ़ा घटा करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आप अपने कंटेंट और सेल के जो और सेल का जो बॉर्डर है उसके बीच में कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, वही आपका सेल मार्जिन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अलाइनमेंट ग्रुप के सभी ऑप्शन टूल समझ में आ गया होगा। दोस्तों लास्ट जो ग्रुप है यहाँ पर वह है आपका डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप दोस्तों, डेटा ग्रुप में सबसे पहले आपको सॉर्ट मिलता है, उसके बाद रिपीट हेडर रोज मिलता है, उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट मिलता है और लास्ट में मिलता है फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं यहाँ पर सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप अपने डेटा क्या करना चाहते हैं, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर गया सॉर्ट पे क्लिक करूंगा, अब कुछ इस तरह, जिस तरह हमने आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ाया था, कुछ इसी तरह के ऑप्शन आते हैं। और मैं इसे असेंडिंग डिसेंडिंग वाला है तो असेंडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ओके करूंगा तो नाउ यू कैन सी अब मेरा जो पूरा डेटा था, ठीक है,
मेरा जो पूरा डेटा था वो किस तरह ए टू जेड सॉर्ट हो गया। अगर डिसेंडिंग करता तो जेड टू ए सॉर्ट होता। उसी तरह आप यहाँ पर अगर नंबरिंग को करना चाहते हैं तो सिंपली आप जाइए और इसे असेंडिंग करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है 1 2 3 करके ऐसे आ गया है। तो कभी कभी इसमें ऐसा होगा कि आप सॉर्ट करेंगे तो इधर गड़बड़ हो जाएगा और कभी सॉर्ट करेंगे तो इधर का भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग सारी चीजें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। दोस्तों आपको मैंने पिछले वाले वीडियो का देखा होगा तो उसमें एक ऑप्शन यहाँ पर मैंने पढ़ाया था टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे। बट इस ऑप्शन के जरिए हम अपने टेबल के जो डेटा है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आप अपने टेबल को सेलेक्ट करिए और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ एक पॉपअप खुल के आएगा। इसमें पूछेगा कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे सेपरेट करना चाहते हैं, है ना। कुछ ऑप्शन है, आप उन्हें चूज करें। तो फिलहाल मैं टैब से सेपरेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर टैब को क्लिक करूंगा, टैब्स को, और जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो डेटा है ना वो क्या है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। कैसे पता चलेगा? तो सिंपली आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करिए तो यहाँ पर दोनों टैब अपीयर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? तो मैं एक यहाँ पर रो ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर सबका टोटल निकालना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया और फॉर्मूला पे क्लिक किया और फिर फॉर्मूला से टाइप करा, ठीक है, और मैं ओके करूंगा तो आप देखिए इन सबका टोटल आ गया है। फिर यहाँ पर इसी तरह है, जाइए क्लिक करिए, सबका आ गया है, ओके, फिर करेंगे फॉर्मूला पे, फिर ओके। यानी कि यहाँ पर आप अपने टेबल में भी कुछ फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। अब दोस्तों रिपीट हेडर रोज किसे देखते हैं। अभी क्या है, जैसे ये मेरा हेडर रो है, ठीक है। अब मेरा टेबल क्या है, बहुत बड़ा हो गया है। जब हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में मेरा जो हेडर है, ठीक है, वो सभी पेजेस पे दिखना चाहिए, है ना। तब हम उस सिचुएशन में इसका यूज करते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इस टेबल को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट करने के बाद मैं सेम इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ एक पेज में। चलिए, तो अभी इतना आ गया है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल पी मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि दो पेजेस तो हैं, ठीक है, एक इधर है और दूसरा इधर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपका जो डेटा है वो दिख रहा है। इसको ग्रिड लाइन्स ऑन कर देता हूँ मैं ताकि आपको बेहतर ढंग से दिखे, या एक फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, गए डिजाइन, और यहाँ पर कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाकर प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए यहाँ पर मेरा हेडर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा हेडर नहीं दिख रहा है। तो वो दिखे उसके लिए हम क्या इनेबल करते हैं, इस वाले ऑप्शन को गए रिपीट हेडर रोज पे जैसे क्लिक करेंगे। नाउ अगर एक मिनट, ये मेरा है हेडर रोज किए और जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो मेरा सेम हेडर रोज था यहाँ पर वो यहाँ पर क्या है, रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल लेआउट के सभी जो ऑप्शंस है वो समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार-बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। और रिपीट करने कर देखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं। बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ में आएगा। इसमें जितना भी ऑप्शंस है इतना भी टफ नहीं है कि आप इसे समझ नहीं सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही यूज़फुल और आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इंसर्ट टाइप में जितने भी इलस्ट्रेशन ग्रुप के जो भी जितने भी ऑप्शंस है, टूल्स हैं, पिक्चर्स, एप्स, आइकॉन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, इनको पढ़ने वाले हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके सभी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीरीज भले ही लंबी होगी, ठीक है, तो ड्यूरेशन छोटा ही रहेगा, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।